नमस्कार, मैं नेहा जैन। मेरी शैक्षिक योग्यता एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, एमए इंग्लिश बीटीसी है। मैं जिला ललितपुर से हूँ, जो कि विशेषताओं की, अगर मैं एक या दो विशेषताओं की बात करूं तो वहां बात खत्म नहीं होगी। विशेषताओं का भंडार है और बुंदेलखंड की शान है मेरा जनपद ललितपुर। और अगर मैं बात करूं दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में, तो ललितपुर में एक से एक जड़ी बूटी जो बेहद दुर्लभ है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कारगर है, जैसे कि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, आंवला, हरड़, बहेड़ा, गोखरू, भृंगराज, भूमि आंवला यहाँ पे बहुतायत में पाए जाते हैं। और पतंजलि, डाबर, बैद्यनाथ के जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं वहाँ भेजी जाती हैं यहाँ हमारे जनपद से जड़ी बूटियां, दवाइयां बनाने के लिए। और अगर मैं खनिजों के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तब भी ललितपुर अग्रणीय है, क्योंकि यूरेनियम जैसा दुर्लभ खनिज हमारे जनपद ललितपुर में बहुतायत में पाया जाता है। साथ ही ग्रेनाइट पत्थर, गोरा पत्थर इत्यादि। मेरे जो विद्यालय है वो इसी जनपद के ब्लॉक जखोरा में प्राथमिक विद्यालय कुआतला है, जहाँ पर मैं पिछले 7 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। मेरे विद्यालय में 239 छात्र हैं। मेरी समस्या ये थी कि मेरे बच्चे गणित के अधिगम में कठिनाइयों का अनुभव कर रहे थे। काफी सूत्रों को बताने के बाद भी सीख नहीं पा रहे थे। तब मैंने ZIIEI के प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया और वहाँ गतिविधि आधारित अधिगम सीखा कि कैसे हम अनुभवात्मक बना के अधिगम को जटिल से सरल बना सकते हैं और बच्चों को जटिल सामग्री भी सरल तरीके से, सुगम तरीके से प्रेषित कर सकते हैं। मुझे इन सत्रों में बहुत लाभ हुआ। मुझे मेरे समस्या का समाधान मिल गया कि गणित के अधिगम में भी हम गतिविधियों का यूज करते हुए, जैसे लाभ हानि अगर मुझे पढ़ाना था जहां बच्चे कठिनता का जो अनुभव कर रहे थे और सवाल नहीं कर पा रहे थे, तो वहां मैंने रोल प्ले का यूज किया, रोल प्ले टेक्निक, जहाँ पे बच्चे आपस में ही ग्राहक और दुकानदार बन के एक दूसरे के साथ डील कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे, ले रहे थे। तो वो व्यापार को देख रहे थे कि लाभ क्या है, हानि क्या है, खरीद मूल्य क्या होता है, विक्रय क्या होता है। तो इस तरह मुझे इन प्रशिक्षण सत्रों से, ZIIEI के इन प्रशिक्षण सत्रों से बहुत लाभ हुआ। मैंने गतिविधि आधारित जो है अनुभवात्मक अधिगम सीखा और मैं बहुत आभारी हूँ इन प्रशिक्षण सत्रों की, जिन्होंने मुझे मेरी समस्या का समाधान जो है दे दिया। मैं और मेरे स्कूल की समस्त टीम हमारे विद्यालय को जिले के आदर्श विद्यालय के रूप में नामांकित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में भयमुक्त वातावरण है और सामुदायिक जो लगाव है समुदाय का, या कनेक्शन मैं जैसे कहूँगी, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जहाँ बच्चों के अभिभावक और गाँव के अन्य जन विद्यालय में कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, सम्मिलित होते हैं, उन गतिविधियों का स्वयं हिस्सा बनते हैं। जैसे कि एक मेरा नवाचार था, मम्मी नंबर 1, माता पिता नंबर 1, मेरी आवाज सुनो, जहाँ बच्चे समाचार पढ़ते हैं विद्यालय में और उन समाचारों को सुबह सुबह प्रार्थना सभा पे बच्चे पढ़ते हैं और गांव के लोग भी समाचार सुनने आते हैं। तो इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है सामुदायिक कनेक्टिविटी का। तो मैं बहुत आभारी हूँ और यही कहना चाहूँगी कि अरविंदो सोसाइटी और HDFC ने जो हम शिक्षकों के लिए शानदार मंच दिया है वो वाकई वंदनीय है, क्योंकि यहाँ पर टीचर एक दूसरे के साथ ही प्रशिक्षण जो हम लोगों को दे रहे हैं प्रतिनिधि ZIIEI के, उनके साथ अपनी जटिलताओं को साझा करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने कठिनाइयों के बारे में चर्चा करते हैं और हल भी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।